के प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर से आप सबों के बीच मैं प्रभु के दास योगेश निषाद आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेश निषाद मिनिस्ट्रीज में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं साथियों। और हम धन्यवाद करते हैं उस जीवित परमेश्वर का जिन्होंने एक और नए दिन को दिया है। और आज हम कुछ दर्शन की बातों को, कुछ नए वचन के प्रकाशन को आप और हम सीखेंगे। सो हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रियो। आइए हम प्रार्थना कर लें, फिर हम आगे संदेश वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिताजी, धन्यवाद आपने बीते रात संभाला प्रभु जी। इस नई भोर को पिता आपने दिया। वचन कहता है विलाप गीत 3:22-23 में, हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती जाती है। जैसे दाऊद कहता प्रभु पिता भोर को तेरी करुणा से हमें तृप्त कर। पिता इस भोर को प्रभु जी, सुबह को पिता आप हमें प्रभु जी अपने करुणा से तृप्त कर। और पिता मैं दुआ करता हूँ वचन के बीज को बोने में आप मेरी सहायता करें। और खुदा जितने लोग प्रभु इस समय YouTube में खुदावन ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, सारे लोगों को पिता आप आशीष दे और वचन सुनने के लिए हियाव दे प्रभु जी। हर एक बाधा रुकावट यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। पिता मेरे जीवन में संपूर्ण नियंत्रण आपका हो, आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोलने पाऊँ, ऐसी की दया होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुनने वाले को भी ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे कि तेरे वचन के प्रकाशन को प्रभु गहराई के साथ समझ पाए। धन्यवाद आपने प्रार्थना को सुना। दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का। और पिता परमेश्वर ने पिछले दिनों में रात में स्वप्न में एक ऐसा दर्शन दिखाया था जो हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत ही जरूरी बातें हैं। और उस बात पर आज आप और हम मनन करेंगे मेरे प्रिय। मेरा जो स्वप्न दर्शन था वो इस प्रकार था। रेस हो रहा था, दौड़ हो रहा था। तो पहले तो रेस हम लोग साइकिल से स्टार्ट किए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद पता नहीं साइकिल कहीं चला गया और मैं खुले पांव से दे पल्ला लगा के भागने लगा। मेरे पीछे बहुत लोग थे, लेकिन मैं खुले पैर से दे पल्ला लगा के भागा। और जब मैंने रफ्तार के साथ भागा तो क्या हुआ कि वो जो लास्ट वाला जो लाइन रहता है वो कैसे आ गया पता नहीं चला, और मैं दौड़ में फर्स्ट आ गया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रथम आ गया उस दौड़ में। फिर मेरे बाद सारे लोग आए। तो मैं उस दर्शन को पाकर बहुत ही आनंदित हुआ, बहुत ही मगन हुआ कि वास्तव में परमेश्वर आज आपसे और हमसे ये बातें करना चाहता है। ये कहना चाहता है कि आप और हम चाहे मसीह को जान रहे हैं, चाहे मसीह को नहीं जान रहे हैं, जिंदगी की इस दौड़ में आप और हम दौड़ रहे हैं प्रियो। आप और हम एक ऐसी रेस में हैं, एक ऐसी दौड़ में हैं, एक ऐसी गुप्त दौड़ में हैं जिसको बहुत कम लोगों को पता है कि हम दौड़ रहे हैं। हम इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। तो वहां पर जो दर्शन था वो स्पष्ट है कि वहां दौड़ हो रहा है। और दौड़ में स्टार्ट साइकिल से के साथ होता है, लेकिन बाद में फिर मैं खुली पैरों के साथ दौड़ता हूं और फर्स्ट आ जाता हूं। इस दर्शन के पीछे एक रहस्य है
और वो बात ऐसा है कि स्टार्ट साइकिल से हो रहा है, मतलब स्टार्ट जो हो रहा है वो अच्छी रीति से हो रहा है ना। लेकिन बीच में जाने के बाद मैं खुली पैरों से दौड़ रहा हूं। देखो, खुली पैरों से जब आप दौड़ोगे तो मिट्टी में जो कंकड़ पत्थर रहते हैं वे सब पैरों को तकलीफ देते हैं, और खुली पैरों से दौड़ना कितना मुश्किल का काम है। तो और उसके बाद भी दौड़ करके मैं वहां पर फर्स्ट आ जाता हूं। तो मेरे प्रियो, यहाँ एक जो खुली पैरों से दौड़ना और दौड़कर फर्स्ट आना, ये खुली पैरों से दौड़ने वाली जो बात है ना, ये एक चुनौती को दर्शा रहा है। एक ऐसी, जैसे वचन में प्रभु ने कहा ना कि जब तक जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो जब तक अपना क्रूस ना उठा ले मेरे पीछे नहीं हो सकता। तो ये क्रूस उठाने का मतलब होता है दुख उठाना। तो ये खुली पैरों से दौड़ने का मतलब है दुख उठाना। तो ये जब तक दुख और तकलीफ को उठाकर आप और हम उस दौड़ में नहीं दौड़ेंगे, हम फर्स्ट नहीं आ सकते। उस दौड़ को पूरा करने के लिए खुली पैर से दौड़ने वाली जो परिस्थिति है वो एक चुनौती है। वो एक ऐसी परिस्थिति है जिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आपको और हमको आगे दौड़ में चले जाना है, और पीछे कौन है ये आपको और हमको नहीं देखना है। वरन जैसे वचन कहता है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में पाए जाते हो कि नहीं, ताकि तुम जांच में निकम्मे न ठहरो। तो बस हमें अपने आप को देखना है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि नहीं, मैं वचन पढ़ रहा हूं कि नहीं, मैं प्रभु में बना हूं कि नहीं। क्योंकि दुनिया को उसकी चिंता है, अपनी चिंता लोगों को रहती है। यदि आप और हम पासवान हैं तो पासवानों की कलीसिया के लोगों के प्रति चिंता होती है। लेकिन यदि हम उस चिंता में इतना भी ना डूब जाएं कि अपना व्यक्तिगत समय हम परमेश्वर को खो दें। हमें सबसे पहले देखो, बात आ रहा है, आत्मा अगुवाई कर रहा है तो मैं बोल पा रहा हूं। जब तक एक माँ जो है वो स्वस्थ नहीं होगी, वो स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। जब तक एक माँ पूर्ण रीति से माँ बनने लायक ना हो जाए, वो अच्छे और स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। या हम यूं कहें कि जैसा माँ का स्वास्थ्य होगा, वो हेल्दी होगा, वैसा उसका बेटा होगा। स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकता है मेरे प्रियो। तो ऐसे ही यदि आप परमेश्वर के दास हैं और स्वस्थ बच्चों को जन्म देना चाहते हैं, है ना, कलीसिया में जो लोग होते हैं वे हमारे बच्चे के समान होते हैं, उनका लालन पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो जब तक आप और हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम स्वस्थ बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। सबसे पहले तो हमें स्वस्थ होना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मजबूत होना पड़ेगा, हमें सबसे पहले हर चुनौती को पार करना होगा, तब हम अपने बच्चे को संभाल सकते हैं, अपने स्वस्थ बच्चे को जन्म हम दे सकते हैं। तो बस यहाँ यही बात है कि सबसे पहले हमको अपने आप को तैयार करना है, परिपक्व करना है। हमको अपने आप को
उस मसीह के रूप में हमें ढालना है और हम खुद को पहले अपने आप को उस वचन के अनुसार चलाना है, ताकि हम दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा न ठहरे। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए मेरे प्रियो, हम दौड़ से रिलेटेड जो वचन है उन सारे वचनों को हम सीखते हैं। मेरे साथ में आप निकालें। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसके 9 अध्याय उसके 24 से लेकर 27 तक पढ़ते हैं। यहाँ पर एक मसीही दौड़ के विषय में दिया हुआ है, जिस दर्शन के माध्यम से परमेश्वर ने सिखाया और बताया कि हमें कैसी दौड़ दौड़ना चाहिए, और वो बातें वचन में लिखा हुआ है कि हमें कैसी दौड़ दौड़ना चाहिए। पढ़ेंगे 24वां वचन को। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो जैसे कि जीतो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वचन वही कह रहा है, तुम ऐसे दौड़ो जैसे कि जीतो। मैं खुली पैरों से दौड़ा, छुप पल्ला लगा के दौड़ा, ऐसे दौड़ा कि मैं फर्स्ट आ गया। वही वचन यहाँ कह रहा है कि दौड़ में सब दौड़ते हैं, लेकिन तुम ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। तो हमें जीतने के लिए दौड़ना है मेरे प्रियो। वचन कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तो हमें जीतने के लिए दौड़ना है, और इनाम जो होता है, जैसे दौड़ जो होता है उसमें इनाम एक लोगों के लिए रहता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रहता है इनाम। तो इनाम एक ही ले जाता है। देखो, आपका और हम का, जब आप और हम मसीह जीवन में हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमको वादा किया है कि जब तुम प्राण देने तक यदि तुम विश्वास योग्य रहो तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। आगे उसी बात को सीखते हैं। 25 पद। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आ गया बात। यह वचन सिखा रहा है हमें कि एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। मेरे प्रियो, हमारे इस आत्मिक जीवन की दौड़ को पूरा करने के लिए, मसीह जीवन की दौड़ को पूरा करने के बाद परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए इनाम स्वरूप एक मुकुट रखा है। और वो जो अच्छे मसीह होंगे, अच्छे परिपक्व जीवन जी रहे होंगे, हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं उन सारी बातों को कि परमेश्वर स्वर्ग में जाने के बाद मुकुट पहनाए। मेरे प्रियो, जब ये मुकुट हमारे लिए रखा गया है आने वाले समय में, तो हमें कैसा दौड़ दौड़ना चाहिए। मेरे साथ निकाले इब्रानी उसका 12 अध्याय और उसका 1 वचन कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए यीशु की ओर जिसने उस आनंद के लिए
जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रोध का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो यहाँ कह रहा है कि उस दौड़ को पूरा करने के लिए हमको हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को हम दूर करके वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें धीरज के साथ दौड़ना है। मेरे प्रियो, ये रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप जो है मनुष्य को वो दौड़ दौड़ने से रोकता है। ये रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप क्या है? ये व्यभिचार हो सकता है, ये दुष्कामना हो सकता है, ये चोरी चपाटी हो सकता है, कुछ भी काम, ऐसा काम जो आपको आत्मिक जीवन से बढ़ने से रोकता है। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, पाप तो यहाँ स्पष्ट आया है। तो यहाँ व्यक्ति, देखो, रोकने वाले वस्तु बोला तो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये तीनों बातें जो हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए रोकती है या हमें मसीह दौड़ दौड़ने से रोकती है, इस रुकावट को आपको और हमको दूर करना होगा। और आज मसीह जगत में सबसे ज्यादा यदि आदमी को रुकावट है, कुछ बाधा है, तो वो है व्यभिचार। व्यभिचार सिर्फ शारीरिक संबंध से ही नहीं होता है। व्यभिचार का फुल्ली यदि हम देखें शब्दार्थ को, तो व्यभिचार, देखो, अपनी पत्नी को छोड़ यदि दूसरे के साथ, है ना, अफेयर है तो उसको व्यभिचार कहते हैं। ऐसे ही यदि आप और हम परमेश्वर जो हमारा स्वामी है, यदि आप और हम उसको छोड़ करके दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं, या हम इसकी आराधना करने के छोड़, परमेश्वर की आराधना करने के छोड़ यदि हम दूसरे की आराधना करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक को तुच्छ समझेगा। तो बस ऐसे ही बात है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा ना मरकुस 12:30 में कि तुम अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, सारी बुद्धि और शक्ति के साथ अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये संपूर्ण मन से क्यों कहा? संपूर्ण मन बोले तो 100%, है ना। अपना 100% जब हम परमेश्वर को दे देंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ ही जब हम प्रेम करेंगे, उसके अलावा किसी दूसरे वस्तु, व्यक्ति, वस्तु परिस्थिति से हम प्रेम नहीं करेंगे, तब परमेश्वर, अब देखो हमारा प्रेम कैसा है, हमारे मन में कई सारे पाप, बुराई, गंदगी रहते हैं। मतलब हमारा जो प्रेम है वो 3rd क्लास वाला प्रेम रहता है। लेकिन इसे यदि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को प्रेम करें, तो परमेश्वर हमें, जैसे वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे मनों में डाला गया है। तो जब हम अपना संपूर्ण हृदय, संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पित करेंगे, 100% परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर हमें अपने स्वर्गीय गुण से, स्वर्गीय प्रेम से वो नवाजेगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं फिलिपियो उसके 3 अध्याय और उसके हम 14वें वचन को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें निशाने की ओर दौड़ना है। वहाँ पहला कुरिन्थियों कह रहा था ना, मैं निशाने, मेरे पास, मैं ऐसे दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्य ही नहीं, उसके पास लक्ष्य है और वो उस लक्ष्य
इनाम को पाने के लिए वो आगे कहता है पौलुस कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और पीटता और अपने वश में लाता हूं। तो उस इनाम को पाने के लिए यदि सबसे बड़ी रुकावट है तो ये है मेरी देह, ये है मेरी शरीर। क्योंकि हमारा बैरी शैतान तो है, वो तो सब जानते हैं, ओपन है। लेकिन हमारा बैरी उस शैतान के अलावा हमारा बैरी हमारा शरीर भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने शरीर को घात करना है, वरन ये जो हमारी देह है, वचन कहता है शरीर आत्मा के विरोध में रहता है, आत्मा शरीर के विरोध में रहता है। इसलिए तो परमेश्वर ने अपने वचन में कहा ना कि जब तुम इस पृथ्वी पर के सारे शरीर के अंगों को मार डालो। क्यों? क्योंकि यही शरीर हमें उस तेजस्वी करके अंश अंश बदलने वाली दशा को ये शरीर रोकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शरीर से ऐसे घात करें, लेकिन जो शरीर को चलाने वाली हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को आपको और हमको अपने वश में करना होगा। वचन में हम पढ़ते ना, एक दास को जितेंद्रिय होना चाहिए, और सिर्फ दास को ही नहीं होना चाहिए वरन सारे लोगों को जितेंद्रिय होना चाहिए। ये जितेंद्रिय का मतलब है इंद्रियों को जीतने वाला। हमारी आँख हमारे वश में हो। वचन में कहा ना, यदि तुम्हारे शरीर का दिया तुम्हारी आँख है, यदि ये उजियाला है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। नाक, कान, मुंह, जो भी जो इंद्रियां है, मन, उन सारे इंद्रियों को हमें अपने वश में करना होगा, ना कि हमें इसके वश में होगा। देखो शरीर कैसे रुकावट डालता है। जब हम प्रार्थना करने वाले होते हैं तब ये शरीर कहता है कि तो अभी सो जा, तुझे आराम की जरूरत है, तू थका हुआ है, ये मन कहता है। और शरीर ढीला ढाला सोने लगता है। तो यही ना हुआ रुकावट। आप और जब हम कुछ काम को करने लगते हैं, प्रार्थना में जब हम सोचते हैं कि हम समय बिताएंगे, उस समय क्या होता है, उस समय हमें कुछ दूसरा काम सूझ जाता है। यही ना हुआ रुकावट। हम पढ़ते हैं फिलिपियो 2 उसका 16वें वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है, 15-16 से पढ़ते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीली लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यहाँ कह रहा है पौलुस फिलिप्पुस की कलीसिया को, है ना, यहाँ जो दिया हुआ है फिलिप्पी नगर की जो कलीसिया है, कि तुम ऐसे निष्कलंक संतान बने रहो ताकि मेरा जो दौड़ना है वो व्यर्थ ना हो। आप और हम मेरे प्रियो पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिलिडेल्फिया की कलीसिया से परमेश्वर कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमारे लिए मुकुट रखा है, इस मुकुट को आपको और हमको छीनने नहीं देना है, वरन इस मुकुट की आपकी और हमको रखवाली करना है। उस मुकुट को पाने के लिए आपको और हमको ऐसी दौड़ दौड़ना है ताकि आप और हम जीत जाएं। गलातियों 5:7 में इस प्रकार लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। प्रेज़ द लॉर्ड।
तुम अच्छे दौड़ रहे थे, भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुमको रोक दिया कि तुम सत्य को ना मानो? यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। यदि आप और हम उसकी बात को नहीं मान रहे हैं तो किसने रोक दिया? यहाँ पर फिर एक रुकावट की बात पौलुस कह रहा है, वचन कह रहा है, किसने तुम्हें रोक दिया? आज परमेश्वर आपसे एक सवाल करता है, मुझे सुनने वालों, मेरे मसीह भाई बहनों या कोई भी हो, तुम तो अच्छे मसीह में दौड़ रहे थे ना, तुम तो अच्छे आत्मिक जीवन में बढ़ रहे थे ना, तुम तो बढ़िया प्रार्थना में समय बिता रहे थे ना, लेकिन आज तुम्हें रोका कौन? अपने जीवन की उस रुकावट को आप देखो। वचन कहता है, तू कहां से गिरा, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। हमें अपनी गिरने की रुकावट को, या हम जहां से दौड़े वहां कैसे हम गिर गए, इन बातों को परमेश्वर आज सवाल करता है आपसे। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस और उसके जब हम 4 अध्याय उसका 7 और 8वें वचन को जब पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ वचन कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। मेरे प्रियो, आपको और हमको ऐसे दौड़ना है कि उसको पूरा भी करना है, आधे बीच में थक कर हारना नहीं है। कई लोग धावक होते हैं, मैदान में जब जाते हैं तो जैसे मान लो यदि 1 किलोमीटर का हो गया तो क्या होता है, दौड़ते तो हैं अच्छे रफ्तार के साथ, स्टार्ट तो बड़ा गजब करेंगे, मैं क्या बताऊं, है ना, बड़ा गजब का स्टार्ट करेंगे यूं, लेकिन 200 मीटर 100 मीटर जाने के बाद वो थक जाते हैं, और थक कर यूं ऐसे ऐसे थके हारे हुए वो लोग बैठ जाते हैं। आपको और हम भी जब ऐसे मसीह दौड़ में है, मुझे सुनने वालों, हमें दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। और कैसे दौड़ना है? वचन कह दिया है, धीरज के साथ दौड़े रहना है। वचन में कहता है ना, तो धन्य है ये मेरे दास जो तूने धीरज के वचन को थामा हुआ है। परमेश्वर के उस धीरज के साथ यदि हम उसकी बाट जोते हैं, धीरज के साथ, संयमता के साथ यदि हम उस दौड़ को कदम फूक फूक कर यदि हम दौड़ते हैं, आप और हम एक दिन उस इनाम को पाएंगे। मेरे प्रियो, कुलुस्सी उसका 2 अध्याय उसका 18वें वचन ऐसा लिखा है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की क्योंकि कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ में व्यर्थ फूलता है। यहाँ कह रहा है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें उस दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। यहाँ एक मनुष्य आया है, इब्रानी में हमने पढ़ा था, वहां वस्तु आया था, रोकने वाली वस्तु। तो ये व्यक्ति वस्तु परिस्थिति जो रुकावटें होती है ना, इन रुकावट को हमें जांचना है। कई बार हम जब मसीह में